हमारे परिवार का एक गेट टुगेदर है। हम आपस में इस बहाने मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, तो आप लोग दिमाग से एकदम हटा दीजिए हम कोई डीलर्स मीट में आए हैं, कुछ आए हैं। हम एक परिवार के साधारण गेट टुगेदर माहौल को इसको एंजॉय करेंगे, खूब हल्के मन से, खूब अच्छे तरीके से। और साथ में कुछ चीज़ें जरूर होती है, क्योंकि परिवार से जुड़े हुए हैं, किसी भी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी अच्छाई और बुराई की हम समीक्षा करेंगे, जिसके कारण इस प्रोडक्ट में क्या परेशानियां अपने को आ रही है या किस कारण से हम और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिससे और आगे हम सुधार करके इस प्रोडक्ट को आगे ले जा सकें। बहुत ज़्यादा सिटी गोल्ड के बारे में आप लोगों को कहने का मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले लास्ट 21 सालों से सिटी गोल्ड के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और बहुत से हमारे परिवार के सदस्य हैं, कालरा जी, राजेश जी, जिनको मैं मेरे ख्याल से 20-21 साल से ही मीटिंगों में मिलता आ रहा हूँ। बहुत से ऐसे हमारे और भी सदस्य हैं जिनको शायद मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सालों से सिटी गोल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को सिटी गोल्ड के बारे में मेरे से कुछ ज्यादा ही पता है, क्योंकि मैं तो एक जगह बैठा हूं, सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा हूं, लेकिन इस प्रोडक्ट को लोगों के घरों में पहुंचाने का आप लोगों ने जो काम किया, ये जो सफर 21 सालों का, ऐसा लगता है कल की सी बात है, लेकिन ये 2 दशक निकल गए इस बात को, और ये समय बहुत होता है। अपने को लगता है कि भाई कल की बात है और सिटी गोल्ड अपने आप बिक रहा है, नहीं, इसके पीछे आप लोगों की कड़ी मेहनत, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रयास, लोगों को मैंने देखा है जब गाजियाबाद में हमने चालू किया था काम, 1-1, 2-2 किलो, 5-5 किलो तक लोगों के घरों में पहुंचाया जाता था माल, और लोगों को यही कहा जाता था कि आप इसको एक बार पी करके देखिए, अगर अच्छी लगे तो आप हमारी चाय को रिपीट डिमांड दीजिएगा। रिटेलर्स जो है, उस समय बड़ी कंपनियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, उसके बावजूद भी आज वेस्टर्न यूपी में हमारी एक पहचान बनी है। साथियों, वेस्टर्न यूपी नहीं, भारतवर्ष के आज के दिन हम 17 राज्यों में अपने पांव फैलाए हैं। आप ही के जैसे जो हमारे परिवार के सदस्य जो सिटी गोल्ड से इतना ज्यादा प्यार रखते हैं, शायद मैं भी उतना नहीं कर पाता हूँ। उनके जरिए 17 राज्यों में हमारा प्रेजेंस है, और जहां भी सिटी गोल्ड बिक रही है, हो सकता है 17 में हम 5-7 राज्यों में बहुत स्ट्रांग है और कुछ राज्यों में थोड़ी कम बेसी हमारी प्रेजेंस है, लेकिन जहां भी हम अपनी चाय दे रहे हैं, वहां सिटी गोल्ड एक ही चीज बोलकर जानी जाती है, वो है क्वालिटी। और पिछले 21 सालों में इस मामले में हम लोगों ने कहीं समझौता नहीं किया है। शायद यहाँ हमारे बहुत से व्यापारी भाई हैं जो चाय का भी बिजनेस करते हैं, खुली चाय का, खुद देवेंद्र जी बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, उनको इस चीज का एहसास होगा कि क्वालिटी में हम कोई समझौता नहीं करते। एक कंफ्यूजन हर एक के दिमाग में रहता है, भाई साहब चाय में तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें आती है, चाय 160 रुपये 70 रुपये बिकती है, आपकी 250-300 की चाय कहाँ बिकेगी। लेकिन इस बात का देवेंद्र जी को बहुत अच्छी तरह पता है कि चाय में 80 रुपए से लेके 350 रुपए तक चाय बिकती है। तो क्वालिटी की जो परख है वो ग्राहक को है। कंज्यूमर सबसे बड़ा मतलब पारखी होता है कोई भी चीज को समझने के लिए, लेकिन बशर्ते कि हम उन तक वो चीज पहुंचाएं। अगर मैं कुछ भी डाल दूं, पैकेट के अंदर सोना भी डाल दूं, जब तक ग्राहक के हाथ में नहीं पहुंचेगा, उसके टेस्ट में नहीं लगेगा, तब तक ये चीज पता नहीं चल सकता कि हम क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। वो काम आप लोगों ने किया, और जिसकी वजह से आज सिटी गोल्ड अपने एक मुकाम पे पहुंचा है। साथियों, पिछले हर साल कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट करते रहता है सिटी गोल्ड। लास्ट टाइम आप लोगों से मेरे ख्याल से मैं 3 साल बाद मिल रहा हूँ, क्यों देवेंद्र जी, करीबन 3 साल बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि इस बीच कोई मौका नहीं लगा। ऐसी कोई मीटिंग, गैंगटॉक में मीटिंग हुई थी, अपने देहरादून में मीटिंग किए थे, उसके बाद मंसूरी में, और आज शिमला में। इस मौके पर पिछले कई सालों में हम लोगों ने जो कुछ नई चीजें हासिल की है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा।
क्योंकि आप लोगों को जानकर खुशी रहेगी कि भाई आप जिस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हो उस प्रोडक्ट को और कहाँ कहाँ स्थान मिल रहा है, किस तरीके से लोगों ने सम्मान किया है। साथियों, सबसे पहले लास्ट टाइम जब आप लोग मिले थे तब शायद आप लोगों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में सुना होगा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हम लोग चैनल एक्सेस पार्टनर के हिसाब से लिस्टेड हो गए, जो कि भारतवर्ष की पहली चाय की कंपनी है जो इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट पे अपनी चाय ऑफिशियली बेच सकती है। इसको लेकर के बहुत बड़ा उनके जो जीएम है उनके साथ हमारा एक एमओयू साइन हुआ था, जो सिलीगुड़ी में, वो उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी न्यूज़ के तौर पे आई थी कि एक फॉर्च्यून 500 कंपनी जो 98 नंबर पे लिस्टेड है उसके साथ सिटी गोल्ड कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है। दूसरा, जो हम लोगों ने नॉर्दर्न रेलवे में अपने टी-बैग्स को इनलिस्टेड करवाया, आज ए क्लास पैकेट, रेलवे में भी सेगमेंट होते हैं ए बी सी करके, जिसके अंदर आपको कौन सी ग्रेड में आपको रखा जाता है। बात उसमें लिस्टेड होने की नहीं है, बात उसमें है कि आप कौन से जगह पे रखे जाते हो। जैसे कोई कंट्रैक्टर होता है, ए क्लास, बी, सी क्लास होते हैं, तो सिटी गोल्ड को भारत की 6 कंपनियों में एक कंपनी में स्थान मिला है नॉर्दर्न रेलवे के हिसाब से, जिसमें ए क्लास लिस्टिंग में हम लोग टी बैग सप्लाई के अंदर हम लोग लिस्टेड हुए हैं। ये हमारा एक दूसरा अचीवमेंट है। तीसरा, जो इसी साल हुआ है और मेरे ख्याल से अगस्त में ही हमारा माल जाना चालू हो जाएगा, ये सबसे बड़ा आज तक की कामयाबी सिटी गोल्ड की, जो हम आज तक देशवासियों की सेवा करते आ रहे थे, अब हम भारत के जो हमारे सैनिक है, जो डिफेंस है, उसमें भी हम लोग लिस्टेड हो गए हैं। CSD कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, जो एशिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन मानी जाती है, उसके अंदर सिटी गोल्ड को स्थान मिला है, जिसमें आपको मल्टीनेशनल 2 कंपनियां ब्रुक बॉन्ड और टाटा टी छोड़ करके और 2 कंपनी या 3 कंपनी लिस्टेड है। उसके साथ सिटी गोल्ड को इस साल हमारा इंडक्शन हुआ है। सिर्फ 2 ब्रांड हमारे इंडक्ट हुए हैं, उसमें सिटी गोल्ड 250 ग्राम और मैजिक, दोनों के 250 ग्राम, मैजिक के 250 ग्राम और सिटी गोल्ड प्रीमियम के 250 ग्राम, 2 ही प्रोडक्ट। जबकि इस साल में 90,000 एप्लीकेशन थी CSD में, जिसके अंदर 164 प्रोडक्ट को सिर्फ स्थान मिला, उसमें सिटी गोल्ड एक है। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और इसका श्रेय मैं सिर्फ, जैसा कि अभी हमसे पहले वक्ता ने कहा कि ये एक टीम वर्क है, किसी एक के हाथ से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार जुड़ते जाता है, बड़ा बनते जाता है, और कब किस मतलब ताकत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता। हर आदमी ये सोचता है मेरे कारण, अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे कारण कुछ हो रहा है तो मैं गलत समझूंगा। ये आप लोगों की ताकत है जो हम लोगों को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है और जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथियों, चाय के बारे में तो ये रहा, अब मैं मसाले के बारे में कहना चाहूंगा। 2 साल 3 साल हो गए हम लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से था कि सिटी गोल्ड मसाला भी हम बाजार में लाएं, क्योंकि सिटी गोल्ड चाय अपनी एक जगह बना चुकी है लोगों के मन में कि हाँ, क्वालिटी से ये समझौता नहीं करते। पिछले 21 सालों में ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, हम लोगों ने सिंगल कंप्लेन नहीं दी है। आज कितना ही बड़ा प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, पूरे साल भर में इतने सालों के सफर में कंप्लेन आना एक मामूली बात है। आज डिस्ट्रीब्यूटर मीट, डीलर मीट हर जगह करते हैं। पिछले महीने मैं 3 मीटिंग करके आया हूँ अलग अलग जगह, कंटिन्यू ये मीटिंग ही कर रहा हूँ। हर जगह एक ही बात आती है कि क्वालिटी से कोई समझौता मत कीजिएगा, रेट कुछ भी हो, जबकि प्रेशर बहुत रहता है प्राइस का। आप लोगों को पता है क्वालिटी अगर हम लोगों को चाहिए तो प्राइस का बहुत प्रेशर, फिर भी दोनों को बैलेंस बनाते हुए हम लोगों ने कभी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। बहुत प्रेशर आता है, कई बार मतलब देवेंद्र जी भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो, रेट बढ़ा रहे हो, हमारे पास कोई कारण नहीं, चारा नहीं रहता। फिर भी कोशिश करते हैं उसको कितना हम कंट्रोल करके प्राइस को मेंटेन करते हुए हम उस चीज को, हाँ, स्कीम के अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि स्कीम का पैकेट हमें बनाना नहीं है कि स्कीम वाला पैकेट बोल के हमारी चाय कहीं पे भी बिके।
हम इज्जत से बेचना चाहते हैं, और जिस दिन ये चाय स्कीम के हिसाब से बिकेगी उस चाय को हम बेचेंगे नहीं। ये हमारा वादा है आप लोगों के आगे। मसाले का जो प्रोजेक्ट हम लेकर के आए, एक ही सोच, वही विश्वास और भरोसे के साथ लेकर आए हैं। 4 महीने पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें भी पूरे उत्तर बंगाल के सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। और उत्तर पूर्वी भारत का स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमने इसका प्लांट बैठाया है, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में ऐसा प्लांट मसाले के अंदर नहीं है। लास्ट टाइम आप लोग शायद फैक्ट्री भी विजिट किए थे चाय की, हमारी पैकेटिंग यूनिट संजोग से आप देख नहीं पाए, लेकिन मसाले की जो यूनिट हमने बिठाई है उत्तर पूर्वी भारत में, मैं दावा कर सकता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट। और इसी विश्वास के साथ कि देखिए, नई जगह अगर हम कोई प्रोडक्ट को लेके जाते हैं जहाँ सिटी गोल्ड को कोई नहीं जानता, वहाँ कोई भी बैठने नहीं देगा। कंपटीशन बहुत है, जैसा हसीन साहब ने बताया, बहुत कंपटीशन है। एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, 150 प्रोडक्ट के बीच में हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन जहाँ हम सिटी गोल्ड अपना अच्छा मार्केट बना चुके हैं, जहाँ पहचान हमारी क्वालिटी की है, वहाँ इतना हम अपना अधिकार रखते हैं कि किसी को भी अगर हम बोलेंगे कि भाई सिटी गोल्ड का मसाला है, क्वालिटी हमारी अच्छी है, आप एक बार इसको प्लेस करो। क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर ये प्लेस नहीं होगा, कंज्यूमर तक नहीं जाएगा, तब तक कोई भी हम अच्छी से अच्छी चीज दे दें, उसकी कहीं पहचान नहीं बनेगी और कुछ भी। क्योंकि शायद हम लोग भूल रहे हैं कि पिछले 21 साल के सफर में कितनी किस्म की मेहनत हुई है। मतलब उस मेहनत से 20% भी मेहनत हमें मसाले में नहीं करनी पड़ेगी, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जहां भी हम लोगों ने काम किया है, बंगाल और बिहार में तो हम लोगों का प्रेजेंस लगभग 100% मतलब हो चुका है। जितना हमारा नेटवर्क था पूरा हो चुका है, और 5 से 6 बार हमारी रिपीट डिमांड भी आ चुकी है। लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि नहीं, सिटी गोल्ड जैसी चाय है वैसा ही मसाला बना रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। और मैं समझता हूँ कि यूपी में, जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा कि हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, तो मैं मतलब इस बात को रिस्पांस के तरह नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि इसमें हमें प्रयास करने की कुछ कमी रह गई, जिसके कारण हमें रिस्पांस नहीं मिला। शायद मैं गलत हूं तो देवेंद्र जी बताइएगा, क्योंकि जो प्रयास हमारा यूपी में होना चाहिए था, शायद वो प्रयास अभी तक नहीं हुआ। पिछले 15 दिन पहले हमारे 2 डायरेक्टर और आए थे जो मसाले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरुण और संदीप जी। वो आकर के आप लोगों से मीटिंग भी की थी, 10-15 जो हमारे यहाँ के अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उन्होंने जितनी सलाह दी, वो सारी सलाह हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया, और सबको ध्यान में रखते हुए आज इस मीटिंग में मैं चाहूँगा कि आप लोगों की जो जो परेशानी उस दिन लग रही थी, वो सारी की सारी हम सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, तो मुझे लगेगा कि शायद आप लोग मसाला बेचना नहीं चाह रहे। लेकिन आपको मैं आज एक दावा करता हूं कि जो 21 साल में आप लोगों ने चाय में हासिल किया है, आप 2 साल मेरे को दे दीजिए, वही जगह आपको मसाले में मैं दूंगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि क्वालिटी मैं जानता हूं, भारतवर्ष के जितने भी अच्छी मंडियां हैं जहां से सबसे अच्छा रॉ मटेरियल आता है मसाले का, वो हम लोग ला रहे हैं, वो हम प्रेफर कर रहे हैं। सीजन के हिसाब से भी जो डिटोरेट करता है उसके लिए स्टॉक, जैसे हम चाय में 3, 4, 5 महीने का स्टॉक लेकर चलते हैं क्वालिटी मेंटेन के लिए, वही सेम पॉलिसी हम मसाले में भी लेके चल रहे हैं। प्रोडक्ट भी बहुत से आ गए, 29 किस्म की वेराइटी हमने स्टार्टिंग में लॉन्च की थी, और 16 हमारी पाइपलाइन में है, जो 5 रुपए और 10 रुपए के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा। तो करीबन 45 किस्म के प्रोडक्ट हमारे आ गए, जो कि चाय में आज तक 21 साल में हम नहीं कर पाए। आने वाले टाइम में हो सकता है ये 60 से 70 किस्म के हम प्रोडक्ट ले आए। तो साथियों, बहुत बड़ा मार्केट है, चाय से कई गुना मार्केट है मसाले में। सिर्फ एक बार मन से मेहनत करने की जरूरत है, और उस प्रयास की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। क्योंकि ये नजरिए की बात आती है तो मेरे को एक कहानी याद आ गई, मैं शायद आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे को आज से 15 साल पहले बहुत ज्यादा प्रेरित की थी। जब हमने एक ऐसे जगह लॉन्च किया था सिटी गोल्ड, मेरे को सभी लोगों ने कहा कि यहाँ तो पैकेट चाय बिकती नहीं है, ये तो टी गार्डन का इलाका है, यहाँ तो चाय फ्री की आती है लोगों के पास, यहाँ पैकेट नहीं बिकेगा। लेकिन ये कहानी किसी एक सेमिनार में मैं था, वहाँ पे अजय अग्रवाल बोल के थे,
बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी। मैं चाहूँगा हमारे सेल्स के जो लोग हैं, जिन लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा इस कहानी के जरिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बिकती है उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, और नहीं बिकती है उसके भी 100 कारण होते हैं। कारण दिखाने से कोई मकसद पूरा नहीं होता, रिजल्ट लाने से होता है। एक बार कोई कंपनी, जूते की कंपनी थी, वो अपने सेल्समैन को भेजी किसी आइलैंड में कि हमारी कंपनी के जूते जो है आप उस आइलैंड में मार्केटिंग करके आओ। सेल्समैन चला गया अपनी टीम लेकर के, वहां जाकर के देखता है कि कोई भी लोग वहां पे उस आइलैंड में जूते चप्पल पहनते ही नहीं है, सब नंगे पांव घूमते हैं। तो उसने अपने कंपनी के बॉस को फोन किया कि सर यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनते नहीं है, मैं जूते चप्पल किसको पहनाऊंगा, यहाँ तो मार्केट है ही नहीं। कंपनी ने कहा ठीक है आप वापस आ जाओ। ठीक है, 1 साल बाद किसी दूसरी कंपनी ने एक सेल्समैन को भेजा कि उस आइलैंड में हमारे जूते चप्पल जो है आप मार्केट करके आओ। तो उसने जाकर के सेम देखा कि वहां कोई जूते चप्पल पहनता नहीं है और यहाँ तो कैसे होगा। तो उसने तुरंत अपनी कंपनी को फैक्स किया और कहा कि जितने एंड स्टॉक, जितना माल हमारे गोडाउन में बचा हुआ पड़ा है सारा भिजवा दो जहाज में लोड करके, यहाँ तो कोई पहनता नहीं है और मेरे लिए तो पूरा मार्केट भरा खाली पड़ा है, पूरा मार्केट वैक्यूम है, सबको जूते चप्पल पहना दूंगा, सारे के सारे आप भिजवा दो। तो ये नजरिया का फर्क है, सिर्फ हमें समझना है किस नजरिए से हम इस मसाले को मार्केट में लॉन्च करें ताकि हमें कामयाबी मिले। साथियों, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज शायद मीटिंग चालू होने में टाइम हो गई। और एक चीज बताना चाहूंगा कि मसाले में भी हम लोगों ने सर्टिफिकेशन लिया है, जो कि चाय में ISO और हैकअप हमने सबसे पहले, आज से 15 साल पहले हम लोगों ने हासिल लिया था क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा रहे। मसाले में भी शुरुआती तौर पे हम लोगों ने ISO 22000 दिया, जो कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया इसमें, इसके साथ। और विशेष इसके बाद हम लोग जब इंटरेक्शन करेंगे, आप लोगों से कुछ जानकारी लेंगे कि और कहाँ क्या परेशानी, क्या चीज़ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जैसा कि देवेंद्र जी ने कहा कि एक लकी ड्रॉ होगा, 101 कूपन हम इशू करेंगे, जिसके अंदर हर कूपन पे कुछ ना कुछ इनाम रहेगा। मसाले के अंदर भी प्राइस को रिवाइज किया गया है। एक रिटेलर कार्ड बनाया गया है 2-3 महीने का, जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्कीमें दी गई है रिटेलर को, प्लस रिटेलर्स के इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सैंपल पैकेट बनाया गया है जो 70 रुपये वर्थ का है। ये सेल्स फोर्स को मैं बोलूँगा हर दुकान में अपने मसाले को प्लेस करने के लिए बहुत बड़ा इनके लिए एक टूल है, जो कि अपना जो भी कार्ड बनाएगा 1 किलो या 2 किलो 5 किलो कुछ भी मसाला लेता है उसको ये फ्री देंगे हम लोग टेस्टिंग के लिए, उनके घरों में यूज करें, वो मार्केट में दे। ये एक सभी किस्म के मसालों का एक पैक है, तो कोई 1 किलो मसाला भी लेता है तो उसके लिए 70 रुपए किलो की स्कीम हो गई, बहुत बड़ी स्कीम है, फ्री में मसाला मिल रहा है। तो इसके बाद शायद मैं समझता हूँ बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। प्रयास अपना होना चाहिए, प्लेस अपना होना चाहिए, और उसके बाद अगर रिस्पांस नहीं आता है उसकी जिम्मेवारी हमारी। आप लोगों के मुंह तक जब मतलब मसाला ले जाइए लोगों को खिलाने तक, उसके बाद अगर रिस्पांस नहीं आता उसकी पूरी जिम्मेवारी है। फिर मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप हमारा मसाला बेचिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।